खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पीडीएम की भिखारी हुकूमत की तारीखी बेइज्जती हुई है। पूरा इस्लामाबाद बंद करके और तालीमी इदारों को छुट्टी देने के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं आया। शोशा ये छोड़ा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, इसलिए छुट्टी दी गई है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने इन भिखारियों की ऐसी बेइज्जती की जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। फवाद चौधरी को हुकूमत ने गायब कर दिया था। फिर ऐन वक्त पर कहा गया कि हम इन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकते क्योंकि यूएई की सदर आ रहे हैं। लेकिन इनका ये ड्रामा ज्यादा देर पा साबित ना हो सका। यूएई के सदर ने इनको ऐसा इनकार किया कि अब ये दुनिया भर में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। दूसरी जानिब हाजी को भी दो ऑप्शंस पेश कर दिए गए हैं। बगलोल ने कहा है कि अब वो किताबें पढ़ेंगे और सियासी मामलात में नहीं पढ़ेंगे। जब मुल्क को दहशतगर्दी और मुआशी बहरान में धकेल दिया तो अब किताबें पढ़ने का क्या फायदा। किताबें तो तब पढ़नी चाहिए थी जब जरूरत थी। आपने तो अवाम से जीने का हक भी छीन लिया है। इंपोर्टेड हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि तहरीके इंसाफ को खामोश करा दिया जाए, लेकिन इनके हाथ कोई सबूत नहीं आ रहा। इमरान खान पर तोशा खाना केस में फर्द जुर्म आयद करने की तैयारी हो चुकी है और फर्द जुर्म अदालतें नहीं बल्कि हाजी के लोग आयद करेंगे। और ये वही लोग हैं जो फवाद चौधरी के चेहरे पर काला कपड़ा डालकर अदालत में पेश करने के अहकामात जारी करते रहे। जब अदालत में तफ्तीशी अफसर को कहा गया कि काला कपड़ा हटा दें, तो अदालत से निकलने के बाद फवाद चौधरी के चेहरे पर दोबारा काला कपड़ा क्यों और किसके कहने पर डाला गया। तहरीके इंसाफ की मरकजी क़यादत को क्या पैगामात मौसूल हो रहे हैं। हाजी और बगलोल में किन बातों पर इत्तेफाक हुआ है। आने वाले वक्त में मखलूत हुकूमत इमरान खान से क्या चाहती है। इमरान खान को कौन से 3 केसेस पर खामोशी इख्तियार करने का कहा गया है। नाज़रीन गिरामी, आज के इस वीडियो में हम आपको भिखारी हुकूमत के सियासी इंतकाम की कहानी बताएंगे और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने की बजाय कहां ले जाया गया और किस किस से मुलाकातें करवाएगी। नाज़रीन गिरामी, कई हफ्तों से भिखारी हुकूमत ये शोशा छोड़ रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और इमरान खान इस दौरे को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इन भिखारियों की हकीकत पूरी दुनिया को दिखा दी है। हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया था। तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई थी। दफातर बंद थे, सड़कें ब्लॉक थीं। लेकिन ऐन वक्त पर ही यूएई के सदर ने पैगाम भेजा कि हम ऐसे हालात में पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकते। जब हुकूमत में मजबूत नुमाइंदे मौजूद हों तो दुनिया भर से लीडरान दौरे करने आते हैं, जबकि भिखारियों को अल्लाह इसी तरह जलील करवाता है। मखलूत हुकूमत ने मीडिया पर यह झूठी खबर फैलाई कि मौसम की खराबी के बायस ये दौरा कैंसिल हुआ है। दोस्तों, क्या आप नहीं जानते कि मगरबी ममालिक में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। तूफान आते हैं, बारिशें होती हैं और हमेशा मौसम खराब रहता है, लेकिन फिर भी बैरून ममालिक के सरबराहान दौरा करने जरूर जाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल नॉर्मल मौसम था, तो फिर दौरा क्यों कैंसिल किया गया। मुमकिन है यूएई के सदर को यहाँ कोई बात करने के लायक बंदा ही ना मिला हो, और ये भी मुमकिन है कि इस तरह भिखारियों से बात करने में अपना वक्त बर्बाद करना भी इन्हें ठीक ना लगा हो। दोस्तों, भिखारी हुकूमत को दुनिया भर में बेशर्मी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये लोग इतने ताकतवर हो गए हैं कि मुखालफिन को फौरी तौर पर उठा देते हैं और इन्हें टार्चर करते हैं। यहाँ जंगल का कानून नहीं बल्कि सिरे से कोई कानून है ही नहीं। तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को भी इस दौरे की आड़ में गायब रखा गया। कल उनकी पेशी थी, लेकिन अदालत में जजेस इंतजार करते रहे, जबकि कोई नहीं जानता था कि फवाद चौधरी कहाँ है और किस हाल में है। किस नामालूम मकाम पर किस नामालूम शख्सियत से इनको मिलवाया जा रहा है, ये किसी को मालूम नहीं हो सका। अदालत ने जब पूछा तो बहाना बनाया गया कि यूएई के सदर आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकते। लेकिन ये ड्रामा भी ज्यादा देर न चल सका। अदालत के सख्त एक्शन लेने के बाद इन्होंने फवाद चौधरी को पेश किया, लेकिन जब इन्हें अदालत लाया गया तो इनके चेहरे पर काला कपड़ा डाला गया था। कमरा अदालत में जब पूछा गया कि इनके चेहरे पर काला कपड़ा क्यों डाला गया है, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इन्हें नहीं मालूम। अदालत ने हुक्म जारी किया कि इनके चेहरे से कपड़ा हटाया जाए, लेकिन अफसोस कि जब फवाद चौधरी को अदालत के बाहर लाया गया तो दोबारा इनके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन है जो अदालतों से भी ज्यादा ताकतवर है, जो अदालत के अहकामात को भी कदमों तले रौंद देता है। ये कोई और नहीं बल्कि बगलोल के ट्रेंड करदा वो लोग हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर एफआईए और अदालती अहाते में मौजूद होते हैं। दोस्तों, फवाद चौधरी के चेहरे पर काला कपड़ा डालने के पीछे कुछ राज छुपे थे जो फवाद चौधरी ने खुद बता दिए। फवाद चौधरी ने दरखास्त की कि इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। इन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और इन्हें मारा गया है। इनके भाई ने भी यही कहानी सुनाई। सवाल ये पैदा होता है कि अब तक अदालत ने रिमांड का हुक्म नहीं दिया तो किस कानून के तहत इन पर तशद्दुद किया गया और किस लिए किया गया।
दोस्तों इसका जवाब भी मौजूद है। हसन अयूब नामी एक सहाफी ने ट्वीट किया कि फवाद चौधरी को समझा दिया गया है और अब वो ये काम नहीं करेंगे। अब ये किसने समझाया और किस तरह समझाया और किस काम से रोका, ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में ये कोई नया तरीका नहीं है। ऐसे कई बार हो चुका है कि पहले लोगों को उठाया जाता है, उन्हें नामालूम मकाम पर ले जाया जाता है, फिर अचानक इन पर कोई पर्चा दर्ज कर लिया जाता है, FIA में पेश किया जाता है और रिमांड मिलते ही इन पर ऐसा तशद्दुद किया जाता है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। दोस्तों फवाद चौधरी का क्या गुनाह था जो इन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इन्हें इस कदर बेदर्दी से मारा जा रहा है। इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इमरान खान का तख्ता उलटने में साबिक जर्नैल मुलव्वस थे। इलेक्शन कमीशन को सीधा होने का कहा था और साथ ही बगलोल को ललकारा था कि अगर हिम्मत है तो अब हमें आजमा के देख ले, बस बहुत हो गया, इससे आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फवाद चौधरी को इन्हीं 3 बयानात की पादाश में टार्चर किया जा रहा है और इसकी आड़ में तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को पैगाम दिया जा रहा है कि आप भी सीधे हो जाएं, वरना आपके इससे भी बदतरीन हालात होंगे। नाज़रीन गिरामी, भिखारी हुकूमत ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि अब इमरान रियाज ने भी कह दिया है कि इनकी जान को खतरा है और इन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें इन्होंने अपने कातलों का जिक्र किया है। इससे कबल इमरान खान भी ऐसी वीडियो बना चुके हैं। सहाफी हारून रशीद कहते हैं कि इन तमाम लोगों को धमकाने का मकसद इमरान खान को 3 बातों पर राजी करना है कि भिखारियों और बगलोल ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी के जरिए इमरान खान को पैगाम दिया है कि आप हमें ये यकीन दहानी कराएं कि आप अरशद शरीफ कत्ल केस की इंक्वायरी नहीं करेंगे, अमरीकी साइफर की बात नहीं करेंगे और नवाज शरीफ को भी नहीं छेड़ेंगे। अगर ये तीनों बातें मान ली जाती हैं तो इमरान खान और इनके साथियों को बख्श दिया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान इससे इनकार कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने अवाम को सच बताना है और इनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने रखनी है। दोस्तों अब आप खुद सोचें कि डॉक्टर शहबाज गिल से शुरू होने वाला सिलसिला आजम सवाती से होता हुआ फवाद चौधरी तक और शेख रशीद तक जा पहुंचा है। फवाद चौधरी के साथ तो लाकानूनियत की हद कर दी गई है। जो हकूक कलभूषण को दिए गए थे फवाद चौधरी को वो भी नहीं दिए जा रहे। सहाफी इमरान रियाज को कत्ल करने की साजिश की जा रही है, लेकिन इस सब के दरमियान हाजी का किरदार ही तमाम फैसलों को हतमी शक्ल दे सकता है। हाजी के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो बगलोल की तरह इक्तदार हाथ में ले और अवाम की लानतों का रुख अपनी जानिब करे, या फिर दोनों फ्रीकैन की सुलह करवा कर मुल्क को तरक्की करने दे। अब देखना यह है कि हाजी क्या फैसला करते हैं, क्योंकि ये मुल्क मजीद मुआशी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए उम्मीद है कि हमें जल्द भिखारियों से छुटकारा मिल जाएगा और मुल्क एक बार फिर दुरुस्त क़यादत के हाथों में चला जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।